तो क्या हाल चाल है। आज की वीडियो में हम वॉल फोल्डिंग टेबल बनाने वाले हैं। मतलब जो वॉल पे लगती है, खुल जाती है, 2.5 फीट हाइट पे, स्टडी टेबल के तौर पे यूज कर लें, ऑफिस वर्क के लिए यूज कर लें, इस तरह की टेबल हम बनाने वाले हैं। शुरू करते हैं। तो ये जो जगह है, यहाँ पे स्टडी टेबल या वॉल फोल्डिंग टेबल हम बनाने वाले हैं। चौड़ाई जो है इसकी 29 इंच रहेगी, आधे इंच वहाँ से हट जाएगा क्योंकि खुलने में जो है वॉल पे टच ना हो इस तरफ। तो थोड़ा आधा इंच हटा के हम यहाँ से आधे इंच हटा के यहाँ तक 29 इंच रखने वाले हैं। पर्दा है तो ये पर्दा नीचे की तरफ आएगा, तो इससे थोड़ा साइड में ही है, इस तरह से इसे लगाएंगे। और यहाँ ये जो स्विच बोर्ड है इसको उस वॉल फोल्डिंग टेबल में काट देंगे ताकि टॉप वगैरह रख के अगर काम करना हो तो चार्जिंग का ऑप्शन इसमें रहे। और जब फोल्डिंग टेबल फोल्ड हो जाएगी तो ये बोर्ड उसके पीछे छुप जाएगा। हाइट लगभग 2.5 फीट रखेंगे और चौड़ाई भी इसकी लगभग 2.5 फीट रहेगी। मटीरियल में हम HDMR यूज करेंगे 18 mm का एक्शन टीसा का। जो फ्रंट साइड आएगी वहाँ पे सिंगल साइड लेमिनेटेड होगा और जो डबल साइड जो बैक साइड आएगी उसमें ये डबल साइड लेमिनेटेड HDMR लगाने वाले हैं। और जो लेमिनेट का कलर है वो हम ये वुडन में और ऑफ वाइट में लेने वाले हैं। इस टीवी पैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 29 इंच चौड़ाई में बाई 2.5 फीट हाइट में एक फट्टा काट लेंगे हम। मतलब इसके बैक में जो लगेगा 18 mm का ही देने वाले हैं हम। सीधा वॉल पे नहीं लगाएंगे उसको, मतलब इस तरह बनाएंगे कि कहीं और अगर लगाना हो ना तो उसका भी ऑप्शन हो, मतलब वॉल से भी हट जाए और कहीं दूसरी जगह भी शिफ्ट हो सके। तो इस तरह से बनाएंगे। तो 28 इंच चौड़ाई बाई 30 इंच हाइट का हम एक बैक में इसका फट्टा काट लेंगे HDMR। और उसके बाद साइड में हम जो है बॉर्डर देंगे 1 इंच 1.5 इंच लगभग तीनों तरफ। शुरू करते हैं। तो ये हमारी जो फोल्डेबल फिटिंग है फोल्डिंग टेबल की, जो फोल्ड करेगी फट्टे को ऊपर वाले को, तो ये है एबको की। एबको कंपनी की जो है ये फोल्डिंग टेबल की फिटिंग है। लंबाई जो इसकी 2 फीट है। तो जैसे कम ज्यादा छोटा बड़ा बनाना हो तो इस हिसाब से इसकी फिटिंग आ जाती है। तो ये 2.5 फीट की टेबल है, मतलब 2 फीट की जो फिटिंग है ये हमारी आराम से उसमें काम कर जाएगी 2.5 फीट के टेबल में। तो इसको ओपन करके दिखाता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से ओपन होगी, ऐसे ही आ जाएगी। यहाँ पे ये वाला फट्टा लगेगा जिसको यूज करना है, और बैग में एक इस तरफ फट्टा आ जाएगा। जो हम बॉर्डर बनाएंगे साइड का कटिंग करी है, तो इसके यहाँ पे साइड से इस टक्कर से लगाएंगे हम बॉर्डर 3 तरफ। तो वो जो बॉर्डर बनाएंगे वो इसकी मोटाई के हिसाब से बनाना है। 1.25 इंच जो है इसकी मोटाई है, तो 1.25 इंच से एक आधा सूत फालतू ही हो, कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि कम होगा तो ये सही से फोल्ड नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमें जो है इसके साइड में जो है 1.25 इंच यहाँ से, क्योंकि इस तरह से जो है हम ये लगाएंगे इसकी फिटिंग यहाँ पे, तो यहाँ से अंदर की तरफ से 1.25 इंच होना चाहिए, 0.25 इंच ये हो गया। तो 2 इंच की हमें यहाँ पे जो बैटन आएगी, पट्टी आएगी, 2 इंच चौड़ी पट्टी की जरूरत है। तो उसको काट के हम पहले इसका बॉर्डर बनाएंगे अब साइड का। तो ये 3 तरफ बॉर्डर देना है, तो 3 पट्टियां हमने काट ली हैं, एक ऊपर की 2 साइड होगी। तो अब इसमें होल करेंगे हम, क्योंकि HDMR में स्क्रू से ही जाम होगी। असेंबल करने का जो ऑप्शन है वो स्क्रू से ही है, तो कील वगैरह इसमें पकड़ नहीं करते। होल करेंगे हम 3.5 mm का।
तो ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल बराबर आया है, मतलब 1.25 इंच पूरा पूरा यहाँ से रह गया है। तो अब जो हम जो इसके ऊपर का जो शेल्फ होगा वो लगाएंगे तो वो बिल्कुल आराम से बंद होगा, आराम से खुलेगा। तो ये बिल्कुल बराबर आया है यहाँ पे पूरा। अब फिलहाल हम इसकी जो ये एजेस हैं ये वाली, इन पे लेमिनेट लगाएंगे। ये वाली एजेस पे पीवीसी टेप लगाएंगे, स्विच बोर्ड की कटिंग करेंगे और इसका पल्ला लगाएंगे। जो आगे का इसका शेल्फ होगा जो टेबल के तौर पे इस्तेमाल करेंगे वो हम सिर्फ 26 इंच 25-26 इंच लगाएंगे। इस तरह से ये 28 इंच बनाया है हमने, तो ये 25-26 इंच बनाएंगे। ऊपर यहाँ पे 4-5 इंच का हम फिक्स शेल्फ करने वाले हैं, मतलब पट्टा फिक्स करने वाले हैं। तो ये वाला पीस हम 5 इंच का, 5 इंच इसकी चौड़ाई है, 5 इंच का हम ये वाला पीस यहाँ पे लगा रहे हैं। तो ये जो पीस है ये आपको लगाना ही पड़ेगा। अगर आप इसको जो है लगा रहे हैं तो ये वाला पीस आपको लगाना ही पड़ेगा। कम ज़्यादा हो सकता है, मतलब मिनिमम शुरुआत है। अगर आप यहाँ टक्कर से भी मिला के लगा देते हैं तो तब भी ये जो इसके ऊपर का जो फट्टा आएगा वो लगने के बाद भी ये नहीं खुल सकता, मतलब खुलने बंद करने में बहुत दिक्कत होगी, फिटिंग ही नहीं हो पाएगी इसकी। अगर आप यहाँ पे इसको यहाँ मिला देंगे और इसको यहाँ मिला देंगे तो किसी भी तरीके से नहीं लग पाएगा। तो इसके लिए क्या है, अगर मतलब लगाना बहुत लगाना ही पड़ेगा इसमें। चाहे तो आप ये जो मार्किंग करी है ना खुलने के बाद जो जगह ले रहा है चैनल इसका, तो ये फिटिंग जो जगह ले रही है 2.25 इंच, यहाँ से लेके यहाँ तक 2.25 इंच है। तो 2.25 इंच का तो मिनिमम आपको ये पूरी एक पट्टी एक फट्टा लगाना ही पड़ेगा। तो हमने ये 5 इंच कर दिया। इसके बाद जो टेबल आएगी वो 26-27 इंच की आ जाएगी, जो नीचे का जो टेबल के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। तो इसको यहाँ पे फिक्स करने वाले। तो ये हमारा इसका पल्ला तैयार हो गया है, जो इसके ऊपर आएगा इस तरह से। इधर का ये बैक पैनल इसका तैयार हो गया है। इसमें 7x3 का ये बिजली का स्विच बोर्ड काट दिया हमने, ये वाला। तो पहले इसको दीवार में फिट कर लेते हैं, उसके बाद चैनल लगा के इसकी फिटिंग जो है, इसकी फिटिंग लगा के उसके बाद इसको लगाएंगे।
तो अब हम इसमें यहाँ पे फिटिंग लगाएंगे, इसकी जो ये फोल्डिंग टेबल की फिटिंग है वो लगाएंगे। लेकिन उससे पहले ये जो गहराई है यहाँ की, उस हिसाब से हमें ये जो टक्कर ऊपर की तरफ इसकी आएगी इस तरह से, तो यहाँ से उतनी जगह छोड़ के, जितना भी ये है 1.25 इंच, उसे छोड़ के जब हम इसको वहां पे लगाएंगे, मैं बता देता हूँ किस तरह से। तो ये जो इसकी गहराई है उस हिसाब से हम पट्टी से इस तरह का कोई पीस लेके, प्लाई का, HDMR का इस तरह का पीस लेके, तो उसको यहाँ पे रख के ऐसे हम निशान लगाएंगे, मार्किंग करेंगे। सो इतनी जगह है, तो ये जगह अब हम इसकी फिटिंग में छोड़ने वाले हैं। तो ये वाली जो हमने मार्किंग करी है यहाँ पे, जो हमने निशान लगाया है इसकी गहराई के हिसाब से, तो इसको हम यहाँ पे लगाने वाले हैं इस तरह। ये निशान है इसका, को बिल्कुल इसके फेस में रखना है इस तरह से कि आपको कितना ग्रुप छोड़ना है यहाँ पे, 1 mm या 2 mm या 1 सूट 1.5 सूट जितना भी छोड़ना है, उस हिसाब से आप इसको नीचे कर लेंगे, जितना भी आपने ग्रुप छोड़ना होगा। तो मैं इसमें ये 1 सूत का ग्रुप छोड़ रहा हूँ, आप देख लेना आपको कितना ग्रुप छोड़ना। ऐसे ही हम उधर का लगा लेंगे, इस तरफ का इसी तरीके से। तो ये वाला जो होल है, ये इसका जो यहाँ का लॉक है, ये वाला यहाँ पे टेबल आने के बाद उसको होल्ड करता है। तो ये इसका लॉक है, तो इसमें 6 mm का हम होल कर देंगे ताकि लॉक जो है इसका वो अंदर इसके रहे। सो ये हमने इस तरह से लगाया है। ये आपको निशान दिख रहा है, ये जो निशान है ये हमने कुछ 1.25 सूत छोड़ा है ऊपर से, क्योंकि टेबल खुलने के बाद यहाँ पे भी गैप चाहिए और यहाँ पे भी हमको थोड़ा गैप चाहिए हमें, तो इसलिए हमने 1 सूट डाउन कर दी है गहराई नाप के। अब जो इसके ऊपर का टेबल है वो हम लगा लेंगे। तो यहाँ से बाहर की जो टक्कर है, इस टक्कर से यहाँ तक आपको अंदर तक नापना है, और इसके ये जो ऊपर का शेल्फ फट्टा जो आने वाला है उसके नीचे की तरफ निशान लगा लेने, ताकि हमें ये पता चल जाए कि ये इस तरफ से उधर से तो आ जाएगा, लेकिन इधर से ये इधर उधर भाग रहा है, तो उस तरह से हमें लगाना है, बिल्कुल नाप के। तो ये ग्रुप देख सकते हैं आप, पूरा 1 सूत का ग्रुप जो है बचा है। तो ये पूरा बन के तैयार है। इसकी प्रोटेक्शन फिल्म को हटाएंगे जो लेमिनेट पे लगी हुई है, फिर आपको दिखाते हैं। सो टेबल ये बिल्कुल बन के तैयार हो चुकी है हमारी। तो साइज इसका एक बार मैं बता देता हूँ आपको, और स्क्रीन पे भी मेंशन कर दूंगा मैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 30 इंच इसकी लंबाई है और 28 इंच इसकी चौड़ाई है, और ये जो मोटाई है इसकी टोटल ये 3 इंच हो गई। यहाँ से जो टोटल मोटाई है वो 3 इंच हो चुकी है। इस पर की जो ये शेल्फ की मोटाई है 3 इंच है। तो ये हमने अलग से जो लगाया ये 5 इंच का है। इधर व्हाइट लेमिनेट लगाया तो 5 इंच का बॉर्डर उधर दिखा दिया है, ताकि ये बराबर सिमेट्री इसकी आ जाए। तो इसको हम खोल के दिखाते हैं आपको। तो इस तरह से ये खुलेगी। खुलने के बाद जो इसकी जमीन से हाइट है वो 31.25 रह जाती है। मतलब स्टैंडर्ड जो साइज है 2.5 फीट होता है। कंप्यूटर टेबल, स्टडी टेबल या ऑफिस वर्क के लिए जो टेबल होती है तो स्टैंडर्ड साइज 2.5 फीट है। तो 2.5 फीट पे इसकी खुलने के बाद हाइट रह जाती है। तो 30 इंच जो ये था उसके नीचे से जो हमने ये हाइट ली है इसकी, यहाँ से जो हाइट रखी है ये 18 इंच से ऊपर लगा हुआ है। तो नीचे की तरफ हमने एक 7-3 का जो है बिजली का बोर्ड, स्विच बोर्ड काट दिया है। यहाँ से आप वायर डाल के या इस तरफ से ही
वायर डालने के बाद आप बैठ के इस पे मोबाइल का चार्जिंग का ऑप्शन है या लैपटॉप वगैरह पे काम करना है तो वहीं से नीचे से आप चार्ज जो है उसका ले सकते हैं, मतलब उसे चार्ज कर सकते हैं। ये 5 इंच की जो फट्टी है इसी तरह से है। ये हमने 5 इंच का जो ये बॉर्डर है ये यहाँ लगाया है। लेमिनेट में हमने मेरिनो का 1 mm का टफ ग्लोस में हाई ग्लोस में ये लेमिनेट इस्तेमाल किया है। 24 इंच की हमने फिटिंग इस्तेमाल करी है। इस 24 इंच की फिटिंग में चौड़ाई अगर आप बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं, 4 फुट तक चौड़ाई आप कर सकते हैं। और हाइट भी आप चाहें तो हाइट भी इसकी ये जो फिलहाल ये जो हमने लगाया है इसकी चौड़ाई 26 इंच है। आप चाहें तो 30 इंच कर सकते हैं, 36 भी कर सकते हैं। 36 पे थोड़ा ये फ्लेक्सिबल हो जाएगा क्योंकि सपोर्ट नहीं मिलेगी इसे, तो ये थोड़ा आगे निकल गया तो उससे थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, इसमें थोड़ा डाउन होया करेगा इधर। तो इस तरह से बनाई है और आराम से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लो स्पेस में आप इस तरह की टेबल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके ये नीचे की तरफ लॉक है, इनको आपको पीछे की तरफ खींचना है इस तरह से, और इस तरह से आपको ये मोड़ के वापस से बंद कर देनी है। तो इस तरह से ये बंद हो जाएगी। तो कैसी लगी ये फोल्डिंग टेबल कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू।